इस अध्याय की समाप्ति से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक आखिरी चीज सीख लें, और ये चीज है कि कैसे हम दो समुच्चयों के मध्य कुल संभव संबंध ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में यहां पर दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ए बराबर है समुच्चय 1,2 और बी बराबर है समुच्चय a,b, और हम यहां पर सभी संभव संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से यह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोई एक संभव संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए इन अवयवों को यहां पर लिख लेते हैं। पहले हमारे पास में 1, 2, a, b ये सारे अवयव हैं। चलिए मान लेते हैं कि 1 b से संबंधित है और 2 a से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये दो क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये एक संबंध हो गया है। चलिए इसी प्रकार का एक दूसरा संबंध देख लेते हैं। यहां पर 1, 2 a और b है। अब मान लीजिए कि 1 b से संबंधित है और 2 a से संबंधित है और साथ ही साथ 1 a से संबंधित है। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी कह रखा है कि मेंढक जल में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो यह भी एक संबंध है। अब यदि यहां पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहां पर अब संयोजनों की संख्या को कम कर देते हैं, तो एक केवल a से ही संबंधित है। अब क्या यह एक संबंध है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल यह भी एक संबंध है। अब चलिए हम पूर्ण रूप से एक अलग स्थिति लेते हैं और मान लीजिए यहां पर 1, 2 a, b ये लिख लेते हैं और किसी अवयव का किसी अवयव से संबंध नहीं है। तो क्या अब यह एक संबंध है यानी कि रिलेशन है? जी हां, आप मेरा विश्वास कीजिए, यह भी एक संबंध होगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि समुच्चयों का अच्छा भला संबंध हो, यानी कि एक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो रहे हो और उसके बाद में अवयव एक दूसरे से संबंधित ना हो। ऐसा होना बिल्कुल संभव है। अब यदि हम इसके पीछे के लॉजिक की बात करते हैं तो देखिए, हम जानते हैं कि एक संबंध एक कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय यानी कि सबसेट होता है, और समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के कार्तीय गुणन में बहुत से उप समुच्चय आएंगे और उन सभी उप समुच्चयों में से हमें एक रिक्त समुच्चय उप समुच्चय के रूप में मिलेगा। और रिक्त समुच्चय को हम इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं, क्योंकि एक रिक्त समुच्चय अन्य समस्त समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह संबंध जो कि एक रिक्त समुच्चय है, यह भी समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब होगा कि यह भी एक संबंध यानी कि रिलेशन है। तो अब तक हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एक संबंध एक कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। तो यदि हमें कुल संभव संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे। और किसके उप समुच्चय? कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चय। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला काम होगा कि हम समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करें। तो चलिए अब यह करते हैं। तो ये तो हमारा समुच्चय ए है और ये हमारे पास में समुच्चय बी है और इनका कार्तीय गुणन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए a गुणा b बराबर में ये आ जाएगा। पहले तो एक a के साथ है, फिर एक b के साथ है और उसके पश्चात 2 a के साथ है और 2 b के साथ है। तो चलिए अब कुछ उप समुच्चय ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा संबंध है जिसमें ये शुरू के 3 क्रमित युग्म आ रहे हैं। अब एक दूसरा संबंध 2 मान लीजिए जिसमें कि ये मध्य के 2 क्रमित युग्म आ रहे हैं, यानी कि 1, b और 2, a। और एक तीसरा संबंध 3 मान लीजिए जिसमें क्रमित युग्म 1, b और 2, b आ रहे हैं। अब क्या ये अच्छे उदाहरण हैं? बिल्कुल ये अच्छे उदाहरण हैं, किंतु हमें यहां पर सभी संभव संबंध ज्ञात करने हैं। तो देखिए, संभव संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें संभव उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी होगी। हमने यहां पर कार्तीय गुणन तो ज्ञात कर लिया है, तो अब हमारा काम है कि हम सभी संभव उप समुच्चय ज्ञात करें। तो चलिए इसको एक रोचक ढंग से देखते हैं। चलिए इन अवयवों को यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास में 1, a, 2, a, 2, b और 1, b है। और चलिए इन्हें कहते हैं कि क्या ये हमारे शानदार उप समुच्चय के भाग बनेंगे? यानी हम यहां पर एक शानदार उप समुच्चय अर्थात सबसेट बना रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं कि क्या ये हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये 1, a है और ये कहता है कि मैं इस शानदार उप समुच्चय में जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो यह तो हमारे लिए अच्छी खबर है,
किंतु यदि यह 1, मना भी कर देता है कि मैं इस शानदार उपसमुच्चय का भाग नहीं बनूंगा, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बहुत से और अवयव भी यहां पर बचे हुए हैं। तो जब 1, ने हां बोल दिया है, उसके बाद हम 2, से पूछेंगे, और मान लीजिए यदि 2, हां बोल देता है तो उसके बाद हम अगले से पूछेंगे। यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि यदि ये अवयव ना भी बोल देते हैं, यानी कि नहीं भी बोल देते हैं, यानी कि मना भी कर देते हैं, तो उससे भी हमें नए नए अद्वितीय मार्ग यानी कि यूनिक पाथ्स मिलते जाएंगे। प्रत्येक मार्ग से हमें एक नया अद्वितीय उपसमुच्चय प्राप्त होगा। तो 2, के पश्चात हम ये 2, से पूछेंगे, और 2, के पश्चात हम 1, से पूछेंगे। अब इन चारों अवयवों से ये सब पूछने के बाद हम इसकी गिनती करेंगे कि हमारे पास में कुल मिलाकर कितने विभिन्न मार्ग आए हैं। तो देखिए हमारे पास में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8, और कुल मिलाकर 16 मार्ग बने हैं, यानी कुल मिलाकर 16 अद्वितीय मार्ग आए हैं। तो यहां से हमें 16 अद्वितीय संबंध मिलेंगे, यानी कि यूनिक रिलेशंस मिलेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कितने संभव संबंध होंगे, तो आपका जवाब होगा कि कुल मिलाकर 16 संभव संबंध होंगे। चलिए अब इसे थोड़ा नजदीकी से देखते हैं, और एक विशिष्ट मार्ग को यहां पर अब हम देख रहे हैं। मान लीजिए यह हमारा मार्ग है, तो यदि अब हम पीछे जाते हैं तो कौन से अवयव इस संबंध के भाग हैं? देखिए सबसे पहले यहां पर 1, ने हां कहा और 2, ने नहीं बोला। उसके बाद 2, ने नहीं बोला और 1, ने हां कहा। तो इस संबंध में 1, और 1, ये दोनों आएंगे। तो हमारा काम बन गया है, और यह एक अद्वितीय संबंध है, यानी कि यहां पर ऐसा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं होगा जिससे हमें केवल 1, और 1, मिलेंगे। चलिए अब इस अंत वाले को देखते हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़े समय पहले ही बात की थी। यह संबंध एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट है, और यदि हम सबसे बाईं ओर देखते हैं तो हमारे पास में एक इस तरीके का संबंध है जिसमें सभी ने हां बोला है। तो देखिए यहां पर भी हां है, यहां पर भी हां है, यहां पर भी हां है, और यहां पर भी हां है। तो यह भी एक अद्वितीय यानी कि यूनिक रिलेशन है। तो हमारे पास में 16 अद्वितीय मार्ग हैं, जिनसे हमें 16 अद्वितीय संबंध प्राप्त हुए हैं। देखिए हमने ये सवाल तो कर लिया है, किंतु क्या आपके दिमाग में अब कोई पैटर्न बन रहा है? तो जब तक आप इस पैटर्न के बारे में सोच रहे हैं, मैंने आपके लिए इस प्रकार का एक बहुत ही उपयोगी दृश्य बनाया है, यानी कि एक विजुअल बनाया है, जिससे कि हमें 16 अद्वितीय मार्ग देखने को मिल रहे हैं, और ये 16 अद्वितीय संबंधों को दर्शा रहा है। आप चाहें तो यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और हमारे पास में समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, और ए और बी का कार्तीय गुणन है, और इनसे संबंधों की संख्या हमें 16 मिली है। चलिए अब इनको व्यापक यानी कि जनरल रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, और ए गुणा बी में अवयवों की संख्या 2 गुणा 2 यानी कि 4 के बराबर है, और साथ ही साथ कुल संबंधों की संख्या 16 है। तो 16 को हम 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्तीय गुणन में प्रत्येक अवयव के पास हां या नहीं कहने का विकल्प था, और क्योंकि अब यह विकल्प 4 अवयवों के पास था, तो हमने यहां पर 2 विकल्प 4 अवयवों के लिए यानी कि 2 की घात 4 लिखा है, जो कि 16 के बराबर आ रहा है। तो असल में असली जादू तो यहां पर हो रहा है। तो चलिए इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं, यानी कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q है, तो यहां पर देखिए a गुणा b में अवयवों की संख्या p गुणा q होगी, जो कि pq के बराबर आएगी। तो अब हम संभव संबंधों की संख्या यानी कि कुल संभव संबंधों की संख्या बराबर में यहां पर क्या लिख सकते हैं? 2 की घात में pq। तो यह हमारा सूत्र होने वाला है। चलिए अब इस सूत्र के माध्यम से एक सवाल करने का प्रयास करते हैं, और इस वीडियो का अंत करने वाले हैं इसके बाद में। तो हमारे पास में यहां पर एक समुच्चय ए है जिसमें कि 2 अवयव हैं, और एक समुच्चय बी है जिसमें 3 अवयव हैं, और हमें संभव संबंधों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो यहां पर देखिए ए गुणा बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी? 2 गुणा 3 के बराबर, जो कि 6 के बराबर आएगी। तो हम कहेंगे कि संभव संबंधों की संख्या बराबर में होगा, या कह सकते हैं संबंधों की संख्या बराबर में होगा 2 की घात 6, और यह 64 के बराबर आ जाएगा, और हमारा काम बन गया है।